अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट हमीद कंबो अपने प्रोग्राम हमारा कानून के साथ। आइए आगाज करते हैं रब्बे बाबरकत के नाम से, जो मेरे और आपके दिलों के भेद को बेहतर जानता है और जो खालिक और मालिक और राज़िक है मेरा और आपका। नाजरीन, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे बिजली के बिल का। बिजली के बिल में कितने फीसद जो सारिफ इस्तेमाल करता है उसकी मद में पैसे देता है, और उसमें कितने कौन कौन से टैक्सेस हैं जो मैं और आप हुकूमत को पे करते हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। नाजरीन, हमारे पास एक बिल आया है आज, जिस पे टोटल उसकी अमाउंट है 37,600 रुपया। उस 37,600 रुपये में आप यकीन नहीं करेंगे कि 1/3 पैसे जो है वो टैक्सों की मद में है, और उसका जो एक्चुअल बिल है ना वो तकरीबन 24,000 इतना है तकरीबन। उसमें 24,000 उसका बिल है और बाकी जो है उसमें टैक्सेस हैं, लगभग 13,500 उसमें टैक्स हैं। अब वो टैक्स किस किस सूरत में जाते हैं, उसमें एक सबसे पहले आता है क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट, यानी ये वो टैक्स है जो 100 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करें तो इसका ये लागू नहीं होता, इसके बाद ये लागू हो जाता है। और उस 37,600 रुपए वाले बिल में 3,000 रुपया ये क्यू टैरिफ की मद में लिया गया है। इसके बाद आ जाता है उसमें दूसरा खाना इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स की मद में 2,470 रुपए उसको टैक्स लगाया गया है, जो एक अंदाजे के मुताबिक लगाया जाता है कि इस बंदे की इतनी आमदन होनी चाहिए, इसका इतना बिल है तो इसमें इतना इनकम टैक्स भी इसको लगा दो। उसके बाद उसी बिल में आ जाता है ई ड्यूटी। और भाई ये ई ड्यूटी क्या है? ई ड्यूटी वो है कि जो लेबर ने काम किया आपको बिजली फराहम करने में, वो लगभग 400 रुपया उसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद उसमें आ जाता है जीएसटी, जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल टैक्स मैं इस बिल की बात कर रहा हूं, उसमें 4,790 रुपए जनरल सेल टैक्स शामिल कर दिया गया। फिर इसके बाद आ जाता है कि इसमें एफसी सरचार्ज उन्होंने डाले हुए हैं। एफसी सरचार्ज वो है जो कंपनियां आपको बिजली बना के देती हैं, अगर उन्होंने कहीं से कर्जा ले रखा है तो जो वो कर्जा पे करेंगे तो वो आपको उसमें शामिल करके भेजेंगे कि इतना कर्जा हमने लिया था बिजली बनाने में, वो आपने भी इसका हिस्सा देना है। ठीक है जी। अब इसमें इसके बाद आ जाता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है कि बिजली बनाने में जो पेट्रोल लगा, जो गाड़ी चली, इंजन चला, जहां तक पहुंची, जितना भी वो खर्चा हुआ वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में आपने देना है। वो इसमें शामिल हो गया तकरीबन 2,150 रुपए। इसके बाद नाजरीन, आपके घर पे टीवी है चाहे नहीं है तो टीवी की फीस 35 रुपए वो भी आपको इस बिल में लगाकर भेजी जाती है। पाकिस्तानी अवाम का सवाल है उन लोगों से, उन आईपीपी से जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए, एक रेट दिया जाए पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तान के लोगों को पता हो कि हमें जिबा किया जाएगा, लेकिन हम इस जिमरे में, इस खाने में रख के हमको जिबा किया जाएगा। तो ये अवाम जिबा होने को आज भी तैयार है, लेकिन इन टैक्सों की मद में जो पैसा लिया जा रहा है वो पैसा कहां जाता है, कौन उसको इस्तेमाल करता है, ये कोई नहीं बता सकता। अनपढ़ गरीब आदमी तो अपने बिल को पढ़ नहीं सकता कि इस बिल के अंदर लिखा क्या है, उसमें कौन कौन से खाने हैं, कौन कौन से जिमरे में किस किस जगह पे किस तरह से उससे पैसा लिया जा रहा है, उसको नहीं पता। नाज़रीन, इस मुल्क को लूटने के बेशुमार तरीके हैं, जिनमें एक बिल का तरीका भी शामिल है। एक शख्स को बिल आता है 10 तारीख को,
ये बड़ी तकलीफदेह बात है और बड़े सारे लोगों की शिकायत आई है हमारे चैनल पे इस चीज की। एक शख्स को बिल आता है 10 तारीख को, 10 तारीख तक वो बड़ा कंट्रोल करके यूनिट इस्तेमाल करता है 195 यूनिट। अब मीटर रीडर या उसके बिल की तरसील उस तक 4 दिन बाद वो कर देते हैं किसी तरीके से। तो वो जो 195, 96, 97 यूनिट यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला बंदा, जब उसके यूनिट 210 हो जाते हैं, उसको बिल आना था 4000, उसका बिल पहुंच गया 10,000 पे। तो ये लूटने का एक वो तरीका है जो अभी तक छुपा हुआ है, किसी को नहीं समझ आ रही कि ये कब और कैसे उसको ज़िबा कर दिया जाता है। इसमें भी काफी सारी इस्लाहात की जरूरत है। नाज़रीन, वापडा की एक अपनी ही तहकीक के मुताबिक 77 सालों में पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बिजली 31,000 मेगावाट इसकी खपत रही है। इससे ज्यादा नहीं कभी हुई। और वापडा ही की तहकीक के मुताबिक दरिया सिंध में अगर हम इसको मैनेज कर सकें तो 42,000 मेगावाट सिर्फ दरिया सिंध से पैदा की जा सकती है। मैं आपको उस तहकीक की बात बता रहा हूं जो वापडा की खुद की तहकीक है। दरिया सिंध में नाजरीन 15 मकामात ऐसे हैं जहां पर पानी का उतार चढ़ाव इस तरह के मकाम है जहां पर 15 जगह पे वो निज़ाम चलाया जा सकता है, वहां पे बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन इस पे कोई काम नहीं करेगा, ना आज तक किसी ने काम किया। अगर इस पे काम किया जाए तो हमारी खपत 31,000 मेगावाट और 42,000 मेगावाट हम जनरेट करते हैं सिर्फ दरिया सिंध से। तो क्यों इस पे काम नहीं किया जाता? नाज़रीन, इस पे इसलिए काम नहीं किया जाता कि वो जो टोला हम पे मुसल्लत है, उनका पेट कौन भरेगा? ये सारा पैसा जो इकट्ठा होता है ये कहां जाता है? ये क्या मेरी और आपकी फलाह के लिए इस्तेमाल होता है? ये मेरे और आपके बच्चों के फंडामेंटल राइट्स देने के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं नाजरीन, ये किसी और की गाड़ियों का फ्यूल पूरा करता है, ये किसी और के घर का खर्चा पूरा करता है, ये किसी और VIPs के मामलात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मुझ पे और आप पे इस्तेमाल नहीं होता। क्या कोई शख्स है जो बता सके कि आज तक दरिया सिंध के जो 15 से 16 मकाम है उन पे काम क्यों नहीं किया जा सका? अब ये स्टेप्स लेने होंगे, अब ये कदम बढ़ाना होंगे। इस पाकिस्तानी गरीब अवाम की चीखें निकल गई। लोगों ने अपने घरों का सामान बेच के इस बार बिजली के बिल दिए हैं। खुदारा इसको सोचना पड़ेगा, इस पे सोचिए, इस पे नजर कीजिए, वरना अवाम खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कीजिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और हमारी इल्तिमास है, अवाम को जो बिल भेजे जाते हैं उनकी एक तारीख मुकर्रर हो, मीटर रीडिंग की एक तारीख मुकर्रर हो, ताकि 195, 96 और 97 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बंदा उसको अपनी लिमिट और जो उसकी जितनी तनख्वाह है, जितना उसका रोजगार है, उसके मुताबिक वो बिल दे सके। ना कि उसको 4,000 की जगह 10,000 बिल आ जाए और वो बेचारा अपनी फाका कशी पे मजबूर हो जाए। इस अमर को सोचने की जरूरत है। इस पे गौर कीजिए। आज भी वक्त है, हम इस पे काम कर सकते हैं, इसकी इस्लाह कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।